हेलो गाइज, तो कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज इस वीडियो के थ्रू हम अपने चैनल पर एक और नया सेगमेंट चालू करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में हम जो भी अब अपकमिंग बॉलीवुड रीमेक मूवीज होंगी, यानी कि जो भी बॉलीवुड में जो मूवीज रिलीज होंगी और वो रीमेक होंगी, उनके जो भी ओरिजिनल वर्जन होंगे, चाहे साउथ के या किसी भी रीजनल लैंग्वेज के, तो उनका रिव्यू उस रीमेक मूवी के रिलीज से 1 या 2 दिन पहले मैं किया करूंगा। तो उसी क्रम में गाइज चलते हैं हमारे इस सेगमेंट के पहले वीडियो की तरफ। तो गाइज आज हम जिस मूवी को रिव्यू करने जा रहे हैं वो मूवी है सन 2018 में मराठी भाषा की सुपरहिट मूवी मुलसी पैटर्न। तो चलिए गाइज बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आयरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 26 नवंबर को सलमान खान और आयुष शर्मा की अपकमिंग मूवी अंतिम द फाइनल ट्रूथ रिलीज होने वाली है, और आप सबको यह बात भी पता होगी कि अंतिम द फाइनल ट्रूथ 2018 की मराठी सुपरहिट फिल्म मुलसी पैटर्न का ऑफिशियल रीमेक है। तो इस क्या था मुलसी पैटर्न में ऐसा कि इसे रीमेक बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हीं फिल्मों की रीमेक बनाई जाती है जिनमें कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर देखने के लिए मिलता है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो गाइस अगर मैं सबसे पहले मुलसी पैटर्न मूवी की बात करूं, तो गाइस मुलसी पैटर्न उन मूवीज में से एक मूवी मानी जाती है जो जिसमें ना तो कोई एक्टर हाई फाई एक्टर हो, जिसमें ना कोई हाई फाई जिसका प्रमोशन हुआ हो, मतलब जिसमें सिर्फ एक कंटेंट, एक नेचुरल एक्टिंग और एक अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छे स्क्रीन प्ले को देखने के लिए मिलता है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं प्रवीण तरडे और उन्होंने इस मूवी को लिखा भी है। मैं बता दूं कि प्रवीण तरडे आपको इसी साल सलमान खान की मूवी आई थी राधे, उसमें भी आपको एक छोटे से रोल में देखने के लिए मिले थे, और वही उन्होंने ही इस मूवी को यानी कि मुलसी पैटर्न को डायरेक्ट किया, लिखा भी है, और वो खुद मुलसी पैटर्न में एक छोटे और इंपॉर्टेंट रोल में नजर भी आते हैं। तो गाइस देखो, ये मूवी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये मूवी अभी हिंदी डब में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस मूवी को मेरे रिव्यू के बाद देखना चाहते हैं या आप देखेंगे तो ये मूवी आपको सिर्फ इंग्लिश सबटाइटल में देखने के लिए मिलेगी, वो भी मराठी लैंग्वेज में, और वो भी G5 पर अवेलेबल है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपको G5 पर देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूं, जिससे अगर आप मुलसी पैटर्न देखें तो आपका ना तो मजाक खराब होगा, और अगर आप सिर्फ मुलसी पैटर्न को स्किप करके सीधे अंतिम देखने जाने वाले हैं, अंतिम देखने वाले हैं, तो ना आपका अंतिम का मजा किरकिरा होगा। तो टेंशन फ्री रहिए, इसमें कोई भी स्पॉइलर आपको नहीं मिलेगा। तो गाइस देखो, फिल्म की स्टोरी शुरू होती है कि जो एक राहुल नाम का कैरेक्टर है जो इस फिल्म का विलेन है, जो कि अंतिम में प्ले कर रहे हैं आयुष शर्मा। तो जो मुलसी पैटर्न में इस कैरेक्टर को प्ले किया है ओम भूतकर ने। तो राहुल नाम का जो कैरेक्टर है वो एक चिता को आग देने के लिए आता है, और वहां कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, और यहां से फिल्म शुरू होती है और उसका चेजिंग सीन शुरू होता है। तो अब उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं और वो उनसे बचने के लिए भाग रहा है, और जैसे जैसे उसके सामने उस फिल्म के जो कैरेक्टर आते हैं, तो वो फिल्म जो है उस कैरेक्टर को देखने के बाद बैक में चली जाती है, और राहुल की जो स्टोरी है उसको धीरे धीरे उन कैरेक्टर के थ्रू रिवील किया जाता है, यानी कि उन कैरेक्टर से जुड़े उसकी जिंदगी में जो भी सीन्स होते हैं, जो भी स्टोरी होती है, वो धीरे धीरे हमें दिखाई जाती है। और इस तरह से एक एक कैरेक्टर उसे रास्ते में भागते हुए दिखता है, और उसी कैरेक्टर से उसकी स्टोरी फ्लैशबैक में ले जाकर दिखाई जाती है, और इस तरह से पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। इस मूवी में हमें देखने के लिए मिलते हैं ओम भूतकर, मोहन जोशी, महेश मांजरेकर, प्रवीण तरडे और उपेंद्र लिमाय। तो गाइस स्टोरी है कि एक किस तरह से एक छोटे से मुलसी तालुका नाम के गांव का एक छोटा सा लड़का एक छोटा सा ठग बनता है, उसके बाद एक गुंडा बनता है, और किस तरह से एक बहुत बड़ा डॉन बन जाता है, और उसके बाद उसका वहां से डाउनफॉल चालू होता है। सुनने में आपको स्टोरी एक छोटी लग रही होगी, एक बहुत आउटडेटेड, और न जाने कितनी बार आपने ऐसी स्टोरियां देखी होंगी, लेकिन सबसे मेन इस मूवी को अगर एक मास्टरपीस मूवी की अगर सेक्शन में इसको रखता है तो वह इसका स्क्रीन प्ले। जी हाँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पहला सीन इस तरह से होता है, और उसके बाद जिस तरह से मूवी को फ्लैशबैक में और उसके बाद फिर प्रेजेंट में लाया जाता है, वो जो एक ट्रांजिशन है ना, और या मैं कहूं कि जो एडिटिंग इस मूवी की गई है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। तो गाइस मैं दूसरी बात करता हूं, इस फिल्म में जो पुलिस वाले का किरदार निभाया उपेंद्र लिमाय ने, जो
अंतिम मूवी में प्ले कर रहे हैं सलमान खान। तो मैं आपको बता दूं कि मुंशी पैटर्न में जो पुलिस वाले का जो कैरेक्टर यानी कि जो उपेंद्र लिमाय ने जो कैरेक्टर निभाया है, वो कैरेक्टर उस मूवी में एक ऐसा कैमियो कह सकता हूं। उनके कुछ गिने चुने सीन आते हैं, लेकिन जो हमने ट्रेलर देखा है, जो हमने टीजर देखे हैं, जो हमने प्रोमो देखे हैं अंतिम के, उसमें जिस तरह से सलमान खान का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि इसमें सलमान खान का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। यानी कि जो जितने ड्यूरेशन का कैरेक्टर मुंशी पैटर्न में उपेंद्र लिमाय का था, उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर टाइमिंग हमें देखने के लिए मिलेगी सलमान खान की। हमने प्रोमो भी देखे और हमने ट्रेलर में भी हमें देखने के लिए मिला है कि इसमें एक आयुष शर्मा और सलमान खान के बीच में एक हैंड टू हैंड फाइट सीन होता है, लेकिन मुंशी पैटर्न में राहुल और उपेंद्र लिमाय इनके बीच में ऐसा कोई भी सीन है। हाँ, इनके बीच में फेस ऑफ सीन होते हैं, लेकिन हैंड टू हैंड फाइट सीन कोई भी नहीं है। तो इससे साफ पता पड़ता है कि जो मुंशी पैटर्न थी वो एक पूरी एक क्लास मूवी थी, एक रीजनल मूवी थी जो कि रियलिटी के बहुत करीब थी, लेकिन अंतिम को एक कॉमर्शियल वे में बनाया जा रहा है, जिसमें आपको एक एक्शन भी देखने के लिए मिलेगा और मिर्च मसाला भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज, अब अंतिम कैसी होगी उस पर तो हम चर्चा 26 तारीख को ही करेंगे, उसका भी रिव्यू में आपके लिए उसी दिन हाजिर होऊंगा। तो इसमें हम बात करते हैं मुंशी पैटर्न की। तो देखो गाइज, अगर मैं बात करूं इस मूवी की सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो वो बता चुका हूं, इसका स्क्रीन प्ले। दूसरा यार, इस मूवी में जो ये मूवी का अगर मैं ये बोलूं कि इस मूवी में विलेन कहूं या इस मूवी का जो मैं हीरो कहूं, या मैं ये कहूं कि ये मूवी अगर इस पूरी मूवी को कंधे पर लेकर अगर कोई बंदा चला है तो वो है ओम भुतकर, जिन्होंने इस मूवी में राहुलिया का किरदार निभाया है। क्योंकि उनकी जो एक्टिंग, जिन्होंने मुंशी पैटर्न देखी है, वो इजीली ये बात कह सकते हैं कि भाई आयुष शर्मा उस लेवल की एक्टिंग कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं ऑनेस्टली बताता हूं, मैं चाहता भी नहीं कि ओम भुतकर को कॉपी करने के चक्कर में, उनके बराबर पहुंचने के चक्कर में आयुष शर्मा जो अपना बेस्ट दे सकते हैं उसको भी बिगाड़ दें। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बस आयुष शर्मा अपना बेस्ट दें, तो कहीं ना कहीं हद तक वो उस कैरेक्टर के साथ थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाएंगे। अगर वो ओम भुतकर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो गाइस पूरी तरह से मूवी गिर जाएगी। देखो, मैं एक स्पेशल मेंशन करना चाहता हूं कि इस मूवी में एक सीन होता है, एक रेस्टोरेंट सीन होता है, जहां ओम भुतकर बैठे हुए होता है और एक फैमिली होती है जो वहां उस रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए आती है, खाना खाने के लिए आती है। वो फैमिली किसी ना किसी बात पर हंस रही होती है। अब वो क्या बात होती है और क्यों हंस रही होती है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको खुद पता पड़ जाएगा। तो वो जो सीन है, तो उस हंसती हुई फैमिली को देखने के बाद जो ओम भुतकर का जो रिएक्शन होता है ना, जो उसके सेट्स निकल कर आते हैं, जो उसकी एक्टिंग उस पर्टिकुलर सीन में निकल कर आती है, भाई मैं कहता हूं कि वो सीन इस पूरी मूवी का वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं कहूं कि मुझे अगर इस पूरी मूवी में एक तो ये मूवी सबसे अलग मास्टरपीस मूवी है, अगर सबसे बेहतरीन सीन वो लगा तो वो ही लगा है। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर इस रेस्टोरेंट वाले सीन को अंतिम में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह और एक इंपैक्टफुल तरीके से, यानी कि जो इंपैक्ट ये सीन इस मूवी में रखता है, क्योंकि इस सीन के जस्ट बाद जब ओम भुतकर अपने पिता से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा, मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे सामने खुलकर हंसे। और जब क्लाइमैक्स में उनके राहुल के पिता जब हंसते हैं, तो ये जो सीन आपस में जो इंपैक्ट क्रिएट करता है ना, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी जान साबित होती है। और अगर अंतिम में इस रेस्टोरेंट वाले सीन को उतनी ही इंपैक्टफुल तरीके से अगर क्रिएट कर दिया गया ना, तो अंतिम भी एक बॉलीवुड की अच्छी रीमेक्स की लिस्ट में आ सकती है। लेकिन बशर्ते यह है कि इस सीन को एक बहुत अच्छी तरह फिल्माया गया हो। जिस तरह का पागलपन ओम भुतकर के किरदार में दिखाई देता है ना, मतलब जब वो जिस तरीके से वो बंदा खाना खाता है, या जिस तरीके से उसकी हंसने की स्टाइल है, जिस तरीके से वो काम करता है, वो पागलपन, या ये बोलूं कि वो जो एक्टिंग है, वो भाई मुझे तो कहीं नहीं लगता कि आयुष शर्मा से हो पाएगी। अब देखो, बात करता हूं मैं इस मूवी के डायलॉग्स की। तो देखो, इस 2 घंटे 20 मिनट की ये मूवी है, और इस 2 घंटे 20 मिनट की मूवी में जहां जहां जो भी डायलॉग्स आते हैं भाई, वो एक तो इतने रियलिस्टिक, इतने रियलिटी के करीब हैं, दूसरा इतने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स हैं कि हाँ, मैं तो देखो, हमने डायलॉग्स अंतिम के भी सुने हैं,
हाँ, एज ए कॉमर्शियल उसके भी डायलॉग, एज ए कॉमर्शियल मूवी उसके भी डायलॉग एक सीटी मार डायलॉग है जो एज ए कॉमर्शियल होने चाहिए थे। लेकिन जो इंपैक्ट मुल्सी पैटर्न के डायलॉग रखते हैं, मैं तो ये सोचता हूं कि अगर, मेरा तो मानना है कि अगर मुल्सी पैटर्न के ही डायलॉगों को बिना चेंज किए अंतिम में रखा जाए तो और ज्यादा बढ़िया होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक प्लास्टिक वाला डायलॉग है जो शायद अपने अंतिम के ट्रेल में सुन लिया होगा। वो डायलॉग पूरा का पूरा कॉपी किया गया है मुल्सी पैटर्न से। जी हाँ, मुल्सी पैटर्न में वो डायलॉग सेम है जो आप ट्रेलर में सुनते हैं अंतिम के, तो एक डायलॉग तो वो सुनने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें लास्ट में मुल्सी पैटर्न में एक ट्विस्ट देखने के लिए भी मिलता है, और वो ट्विस्ट पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है, जिसे मुझे नहीं लगता कि कोई कितना भी बड़ा अगर मूवी बफ है वो भी उसे प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो भाई अब देखना ये होगा अंतिम के अंतिम में उस ट्विस्ट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, क्या उसमें चेंज किया जाता है। और दूसरा देखो, जब इस मूवी को देख रहा था तो मैंने उसमें एक बात भी नोटिस की कि राहुल जिस वजह से इतना बड़ा डॉन बनता है, इतना बड़ा गुंडा बनता है, उस रीजन को तो वैलिड है कि हाँ वो रीजन सही है, और उस रीजन को ही एज अ मैसेज उस पूरी मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। और स्पेशली लास्ट में जब मूवी खत्म होती है तो उसको अच्छी तरह एज अ वॉइस ओवर बताया भी गया है। लेकिन वो जो गुंडा बनता है उस रीजन की वजह से उसके काम को कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया गया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि उसी मुल्सी तालुके से और भी लोग होते हैं जिनके साथ भी वही रीजन हुआ होता है जो राहुल के साथ हुआ होता है, लेकिन वो सारे राहुल की तरह गुंडा नहीं बनते। कोई पुलिस वाला बनता है, कोई और रास्ता अपनाता है, जिसमें डायरेक्टर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक गुंडा बन के ही अपने हक के लिए लड़ो। आप पुलिस वाले बन के भी अपने हक के लिए लड़ सकते हो, आप कोई और दूसरा पॉजिटिव रास्ता अपना के भी अपने हक के लिए लड़ सकते हो। तो गाइस, अगर मैं फाइनली अपना ओपिनियन आप लोगों को बताऊं तो देखो, मेरा तो मुल्सी पैटर्न के लिए यह है कि मैं हालांकि रीमेक मूवीज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस मूवी का रीमेक बनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं चाहता हूं कि एक रीजनल मूवी, अगर ये बॉलीवुड मूवी होती है, साउथ इंडियन मूवी होती किसी बड़े स्टार की, तो उसे आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद एज ए हिंदी डब हो जाना था। लेकिन ये मूवी 2 साल 3 साल होने के बाद भी अब तक हिंदी डब होकर नहीं आई है, और इस मूवी को हर इंसान को देखना चाहिए। इसके एक मैसेज के लिए, इसके एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए, इसकी एक बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग और एक बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले के लिए। तो गाइज, ये मूवी तो एक रीमेक डिजर्व करती है। अब देखना ये होगा कि इसका रीमेक इस ओरिजिनल मूवी के साथ कितना जस्टिस कर पाता है। तो गाइज, यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। अगर आपने मुल्सी पैटर्न मूवी देखी है तो मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अब अंतिम के रिव्यू में। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।